अगर अचानक एक दिन देश का प्रधानमंत्री आपसे कहे कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए, तो क्या आप मानेंगे? सोना, जिसे भारत में सिर्फ धातु नहीं बल्कि इज्जत, सुरक्षा और परंपरा माना जाता है। हर शादी में, हर त्योहार में, हर माँ की तिजोरी में सोना सिर्फ गहना नहीं, भरोसा होता है। लेकिन मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऐसी अपील की जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने कहा, 1 साल तक गैर जरूरी सोना खरीदना बंद कर दीजिए देश के लिए। लोग सोचने लगे, आखिर ऐसा क्या हो गया? कैसे दुनिया की हजारों किलोमीटर दूर चल रही लड़ाई भारत के घरों की तिजोरियों तक पहुंच गई? पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला दी। तेल की कीमतें अचानक आसमान छूने लगी, डॉलर मजबूत होने लगा और भारत, जो अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, दबाव में आने लगा। दिल्ली के बड़े कारोबारी चुपचाप मीटिंग कर रहे थे। शेयर बाजार में ज्वेलरी कंपनियों के शेयर गिरने लगे। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और सेंको गोल्ड जैसी कंपनियों में हलचल मच गई, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड खरीदार देशों में से एक है। और जब भारत सोना खरीदता है, तब देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। इसी बीच खबरें आने लगी कि ईरान युद्ध के कारण समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, वही रास्ता जहां से भारत के लिए तेल आता है, अचानक दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में बदलने लगा। सरकार के अंदर बैठकों का दौर तेज हो गया। विशेषज्ञ चेतावनी देने लगे कि अगर तेल और सोने का आयात ऐसे ही बढ़ता रहा तो भारतीय रुपया और कमजोर हो सकता है। और शायद इसी डर ने प्रधानमंत्री मोदी को वह अपील करने पर मजबूर किया जो भारत के इतिहास में बहुत कम सुनाई देती है। उन्होंने सिर्फ सोना रोकने की बात नहीं कही, उन्होंने विदेशी यात्राएं कम करने, पेट्रोल बचाने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने और सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने की भी अपील की। एक तरफ देशभक्ति की भावनाएं थी, दूसरी तरफ क्योंकि भारत में बेटी की शादी बिना सोने के अधूरी मानी जाती है। राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक लाखों परिवारों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या देश सच में इतने बड़े आर्थिक खतरे के सामने खड़ा है? कुछ लोगों ने इसे दूरदर्शी फैसला कहा, तो कुछ ने इसे आने वाले आर्थिक तूफान की चेतावनी माना। लेकिन सच्चाई ये है, जब कोई देश अपने नागरिकों से कहे कि सोना मत खरीदो, तो समझ जाइए मामला सिर्फ बाजार का नहीं, देश की आर्थिक सुरक्षा का है।